हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम देखने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो 23 अगस्त 2024 को सेकंड शिफ्ट में जो पेपर हुआ है उसका पूरा देखने वाले हैं सारे आंसर्स को। चलिए एक एक करके सारे क्वेश्चंस देखते हैं और आप लोग अपने क्वेश्चंस को चेक करते जाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है ये एक आरेख दिया गया है, इसमें आयत त्रिकोण वर्ग अलग अलग व्यक्तियों को दर्शा रहे हैं। तो इसमें क्या बताना है हमें, एक मिनट इसमें देख लेते हैं। इसमें हमें बताना है केवल अंग्रेजी बोल सकते हैं कितने व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति को बताना है। तो चलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी 12 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यदि अक्षरों का क्रम AFKP है तो अगला क्या होगा। अक्षरों का क्रम अगर AFKP है तो अगला अक्षर हो जाएगा ऑप्शन बी U। अगला प्रश्न देख लेते हैं, उस विकल्प को चुनिए जिसमें उस संख्याएं उसी संख्या को साझा करते हैं जो दिए गए संख्या युग्म द्वारा साझा किया जाता है। तो 185 199 में जो युग्म है वही युग्म है ऑप्शन नंबर सी में भी। और इसके साथ साथ इसका ऑप्शन डी पर भी कन्फ्यूज़न है, तो किसी ने अगर ऑप्शन डी भी लगाया है तो हो सकता है वो भी सही हो जाए। अगला प्रश्न देखते हैं प्रिपरेशन। अच्छा, यहाँ पे एक कोड दिया गया है लर्निंग के लिए 160, तो प्रिपरेशन के लिए कैसे लिखेंगे। तो प्रिपरेशन को लिखेंगे, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 266। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के उनके क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हैंड ओवर। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। ये एक श्रृंखला है 2 6 12 20, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 56। अगला प्रश्न देख लेते हैं, इसमें ये पूरा रिलेशन वाला प्रश्न दिया गया है। इसमें पूछा गया है कि किसका अर्थ है कि JP की बेटी है, पूरा रिलेशन वाला क्वेश्चन है। तो इसमें जो अर्थ हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी का। ठीक है, P गुणा Q माइनस J प्लस M। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। ये एक शब्द दिया गया है, प्रत्येक अक्षर का केवल एक बार प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। तो इनमें से जो नहीं बनाया जा सकता वो है ऑप्शन डी रेयर। ठीक है, क्योंकि इसमें ई आया है, वो ई तो इसमें कहीं है ही नहीं। चलिए इसमें लुप्त संख्या बतानी है श्रृंखला में। तो ये जो श्रृंखला है 20 25 60 105 190, तो अगला पद हो जाएगा ऑप्शन डी 355। अगला प्रश्न देख लेते हैं, कौन सा आरेख पृथ्वी समुद्र और सूर्य के बीच के संबंध को दर्शा रहा है। तो जो समुद्र है वो है पृथ्वी पर और सूर्य अलग है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। शेर गुफा में है तो जैसे मकड़ी क्या है, जाले में है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखते हैं, प्रिया 20 किलोमीटर पूर्व की ओर चलना शुरू करती है, फिर बाएं मुड़ती है, 40 किलोमीटर चलती है, फिर दाएं मुड़ती है, 30 किलोमीटर चलती है। अब वह दाएं मुड़ती है और 40 मीटर चलती है। प्रिया अपने आरंभिक बिंदु से कितनी दूर है। तो प्रिया जो है वो अपने आरंभिक बिंदु से कितना दूर है, तो वो है ऑप्शन ए 50 मीटर दूर। अगला प्रश्न देख लेते हैं, इसमें लुप्त वाला बतानी है आकृति को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, देखिए एक ऊपर तीर, दो ऊपर तीर, फिर एक नीचे, फिर दो नीचे। ठीक है, 2 तीर ऊपर 2 तीर नीचे, तो इसके मतलब भी एक तीर जो अगला आएगा वो भी ऊपर ही होना चाहिए। तो तीर ऊपर वाले कौन कौन से हैं, एक तो ये है और एक ये है। और इसमें देखिए आप ब्रैकेट देख लेते हैं, ब्रैकेट बंद फिर खुला फिर बंद फिर खुला, तो बंद इसके बाद अब खुले की बारी है। खुला किस में जाएगा, ऑप्शन डी में। अगला है एक साइकिल चालक 12 किलोमीटर पश्चिम की ओर जाता है और फिर दाएं मुड़कर 7 किलोमीटर की दूरी तय करता है। साइकिल चालक अब किस दिशा की ओर जा रहा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उत्तर दिशा की ओर। अगला प्रश्न है ये छात्रों का, ये अच्छा इनको अभी छोड़ते हुए चलते हैं इन प्रश्नों को। ठीक है, ये जो सारणी वाले प्रश्न है इनको ये बाद में करवाएंगे, फिलहाल इनका आंसर छोड़ते हुए चलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 17 पे आते हैं। ये पूरा चिन्ह दिए गए हैं, इन चिन्हों के आधार पर आपको ये इक्वेशन सॉल्व करनी है। तो इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन बी 8। अगला देख लेते हैं, अगला पैटर्न बताना है आपको क्या बनेगा। तो इसमें अगला पैटर्न जो बनेगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए यहाँ पे देखिए क्या किया गया, 145 और 15 पे घात 4, तो क्या किया गया जो बीच वाला है उसी को घात बना दिया। तो उसी तरीके से यहाँ पे बीच वाले को घात बना दी, यानी कि 52 की घात कितना आ जाएगा 3, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यदि आपके पास एक नियमित पंचभुजी प्रिज्म है और आप इसे इसके आधारों के समांतर काटते हैं, पंचभुजी है, ठीक है 5 भुजाएं हैं, तो क्या कर रहे हैं कि आधारों के समांतर काट रहे हैं। आधारों के समांतर काटते हैं तो अनुप्रस्थ काट किस आकार का होगा। तो अनुप्रस्थ काट जो है वो किस आकार का होगा, इसका ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी आयत। अगला देख लेते हैं, अनुक्रम में क्या अगला आएगा ACEG, तो इसमें जो अगला आएगा ACEG वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आई, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आई। अगला प्रश्न है, एक मेज पर 4 कार्ड रखे, प्रत्येक कार्ड एक एक
तरफ एक नंबर और दूसरी तरफ एक अक्षर है। प्रदर्शन पर कार्ड यहाँ पे कुछ दिया गया है जो कि विजिबल नहीं है, और यदि ये दिखते हैं किन कार्डों को पलटना चाहिए, हमारी आवश्यकता को पूरा करने के लिए किन कार्डों को पलटना चाहिए। यदि किसी कार्ड में एक तरफ स्वर है और दूसरी तरफ सम संख्याएं हैं। तो इस वाले प्रश्न का जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 8 और ई। चलिए, पीडीएफ थोड़ी सी ज़्यादा ही डार्क मोड में हो गई है, तो कुछ क्वेश्चंस विजिबल नहीं है, पर चलिए कोई बात नहीं, मैं आप लोगों को बता दूंगी सारे क्वेश्चंस पढ़ के। अगला क्वेश्चन है, एक लड़की की ओर इशारा करते हुए विपिन कहता है कि वह लड़की मेरे पिता की इकलौती संतान की बेटी है। पिता की इकलौती संतान की बेटी है, तो विपिन की पत्नी पार्वती का उस लड़की से क्या संबंध है। तो विपिन की जो पत्नी है पार्वती, जब इकलौती संतान है तो फिर विपिन ही उसके पिता और उसकी पत्नी पार्वती क्या हो जाएगी, माँ हो जाएगी। अगला देख लेते हैं, कैमरा फोटोग्राफर। तो जैसे कैमरा फोटो ग्राफर से संबंधित है, माइक्रोस्कोप किससे संबंधित है, वो बायोलॉजिस्ट से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं, डॉल्फिन और व्हेल समान कैसे दिखते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वे हवा में सांस लेते हैं। दोनों ही हवा में क्या है, सांस लेते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, ये त्रिभुजों की संख्या कितनी है। तो त्रिभुजों की संख्या हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी, 16। अगला प्रश्न है, अगली श्रृंखला चुननी है। तो अगली श्रृंखला जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें भी विषम ज्ञात करना है। तो इसको क्या, इसको घुमाया गया तो ऊपर आ गया, फिर यहाँ से अब फिर से घुमाया गया तो इधर आ गया, ठीक है, यहाँ आ गया, तो यहाँ से फिर से घुमाएगा तो इधर आना चाहिए, कि इसका मतलब ये वाली जो है गलत है, तो ये विषम है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दी गई आकृति में कितने आयत हैं। तो आयत की संख्या पूछी गई, तो आयत की संख्या हो जाएगी ऑप्शन सी, 15। अब अगली श्रृंखला में अगली संख्या बतानी है, ठीक है। जो अगली संख्या हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी ऑप्शन नंबर कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए, 34। चलिए, यहाँ पे देखिए, इसमें क्या करना है कि इन टुकड़ों से कौन सी आकृति बनेगी। तो इन टुकड़ों से जो आकृति बनेगी वो हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी। देखिए, एक ये टुकड़ा लगा हुआ है, ये लगा हुआ है, ठीक है, इस तरीके से, एक यहाँ पे ये लगा हुआ है, इस तरह से। चलिए, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसमें जोड़ी को चुनिए जो समूह से अन्य है, यानी कि भिन्न है। तो वो जोड़ी हो जाएगी ऑप्शन सी, ओ और के। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, 3, 5, 11, 29 और 83। इसमें श्रृंखला की अगली संख्या बतानी है। तो श्रृंखला की जो अगली संख्या हो जाएगी वो हो जाएगी ऑप्शन डी, 245। अगला प्रश्न देखते हैं। कुछ छात्र यात्रा पर गए और खर्च की जाने वाली कुल नियोजित राशि 96 रुपये थी। हालांकि 4 छात्र नहीं आए, परिणाम स्वरूप शेष छात्रों को 4 रुपये अतिरिक्त का योगदान देना पड़ा। तो यात्रा में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या क्या होगी। तो जो यात्रा में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या हो जाएगी वो हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी, 12। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, 12 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिसमें 3 अक्षर समान किसी न किसी रूप से एक जैसे, जबकि एक अक्षर समूह अलग है। तो जो अलग है उसी विषम अक्षर समूह को आपको चुनना है। तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, OQRT। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विषम ज्ञात करिए। इसमें विषम ज्ञात है, सभी में त्रिभुज अंदर है, गोले के अंदर है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें वृत्त के त्रिभुज बाहर है, ये अलग हो जाएगा। परिवार में सदस्य बताए गए हैं ABCDEF और BC का बेटा है लेकिन CB की मां नहीं है, AC को विवाहित जोड़ा है, EC का भाई है, DA की बेटी है, FA का भाई है। परिवार में कितनी महिला सदस्य हैं। तो महिला सदस्यों की जो संख्या है वो हो जाएगी इसके परिवार में 2। ठीक है, परिवार में महिला सदस्य कितने हो जाएंगे, तो वो हो जाएंगे 2। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, यदि 6 आमों की कीमत 90 रुपये है तो 10 आमों की कीमत क्या होगी। तो वो हो जाएगी ऑप्शन सी, 150 रुपये। एक राशि का भुगतान 1764 की 2 वार्षिक किस्तों में किया जाता है, जिससे वार्षिक संयोजित 5% चक्रवर्ती ब्याज में क्या होता है, लाभ होता है। तो चक्रवर्ती ब्याज का इसका लाभ है। तो चलिए आगे देखते हैं कि तो उधार ली गई राशि कितनी है। तो उधार ली गई जो राशि है वो हो जाएगी आपकी 3280 रुपये। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए बी का, इसमें क्या करना है कि सी और बी एक कार्य को 18 और 24 दिन में कर रहे हैं, तो उन्होंने 8 दिनों तक एक साथ काम किया, फिर सी चला गया। तो बी ने शेष कार्य को कितने दिनों में किया। तो बी ने शेष कार्य को जो किया है 5 से 1/3 दिन में। अगला प्रश्न है, ए और बी प्रत्येक एक कार्य को 75 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ कार्य शुरू किया लेकिन ए ने कुछ समय बाद कार्य छोड़ दिया। बी ने शेष कार्य 23 दिनों में पूरा किया। तो ए ने कार्य शुरू होने के कितने दिन बाद कार्य छोड़ा। तो ए ने कार्य शुरू होने के कितने दिनों बाद कार्य छोड़ा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 26 दिन बाद। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है,
एक वस्तु की कीमत में 25% की वृद्धि की गई और तत्पश्चात कीमत को 20% घटा दिया गया और फिर 10% बढ़ा दिया गया, तो अब कीमत में परिणामी वृद्धि क्या होगी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 10%। अगला प्रश्न है, क्रमशः 180 प्रति किलोग्राम और 280 प्रति किलोग्राम दर वाली दो प्रकार की चाय को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण 320 रुपये प्रति किलोग्राम पर बेचे जाने पर 20% का लाभ हो? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2:16। अगला प्रश्न देख लेते हैं, ए और बी की गति की दरों के बीच का अनुपात 2:3 है और इसलिए ए को गंतव्य तक पहुंचने में बी द्वारा लिए गए समय से 15 मिनट अधिक समय लगता है। यदि ए दुगनी गति से चल रहा हो तो दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? तो अगर ए जो है वो दुगनी गति से चल रहा है तो दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? तो वो लगेगा ऑप्शन नंबर ए 22.5। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं, एक धनराशि साधारण ब्याज पर 5 वर्ष वार्षिक दर से 3 गुना हो जाती है तो कितने समय में वो क्या है 6 गुना हो जाएगी? तो 6 गुना वो हो जाएगी कितने दर से हो जाएगी, किस दर से? तो ऑप्शन डी 12.5 की दर से। ये क्वेश्चन है पेंशन बतानी है, इसमें आप पूरा क्वेश्चन देखिएगा। सेवा से सेवानिवृत्त पर एक व्यक्ति की पेंशन उसकी सेवा के पिछले 3 वर्षों के दौरान उसके औसत के आधे के बराबर है। उसका वेतन जो एक तारीख दी गई 1983 को 380 प्रति माह है और 1/10/83 और 1/10/84 1/10/85 पर ₹40 देय राशि की वृद्धि के साथ यदि 1/1/86 को सेवानिवृत्त होता है तो वह प्रति माह कितनी पेंशन प्राप्त करेगा? उसकी पेंशन क्या है? इसे 3 वर्षों के औसत वेतन के आधे के बराबर है, तो वो प्रति माह कितनी पेंशन प्राप्त करेगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 230। अगला प्रश्न है, यदि किसी संख्या के 70% 0.35 है तो इस संख्या का 120% कितना होगा? तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 0.6%, वो 0.6। चलिए आगे देखते हैं, एक व्यापारी ने 25% का लाभ शामिल करने के लिए वस्तु की कीमत अंकित मूल्य पर 16% की छूट भी दी। क्या कीमत अंकित की? 25% का लाभ शामिल करने के लिए वस्तु की कीमत अंकित की, लेकिन क्या है अंकित मूल्य पर 16% की छूट भी दी। अब उसका जो वास्तविक लाभ है वो कितना है ये आपको बताना है। तो उसने कितना लाभ कमाया है? वो कमाया ऑप्शन सी 5%। अब एक क्रिकेट खिलाड़ी ने 30 पारियों के लिए बल्लेबाजी औसत 70 रन है, उसका सर्वोच्च स्कोर उसके न्यूनतम स्कोर से 100 रन से अधिक है। यदि इन दोनों पारियों को शामिल नहीं किया जाए तो 28 पारियों का औसत क्या हो जाएगा 38 रन है। तो खिलाड़ी का न्यूनतम स्कोर क्या है? तो क्रिकेट के खिलाड़ी का जो न्यूनतम स्कोर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन बी 18। एक निर्माता एक विशेष घटक के 2000 टुकड़ों को ₹50 प्रति पीस की दर से आपूर्ति करने का वचन देता है। उसकी अनुमान के अनुसार यदि 5% घटक गुणवत्ता परीक्षा पास करने में असफल हो जाते हैं तब भी वह 25% का लाभ कमाएगा। हालांकि 50% घटकों को अस्वीकार कर दिया गया तो निर्माता को जो है कितना नुकसान हुआ? तो निर्माता को जो नुकसान हुआ है वो हुआ है ऑप्शन बी 26,000 रुपये का। अगला प्रश्न है, एक कार को 6400 में बेचने पर श्री राय को 20% की हानि हुई। तो श्री राय को क्या है 20% की हानि हुई, तो उसका क्रय मूल्य कितना था कार का? तो जो कार का क्रय मूल्य था वो ऑप्शन सी 8,000 रुपये था। अगला प्रश्न है, एक पुराना 2 व्हीलर डीलर एक स्कूटर को ₹460 में बेचता है और उसे कुछ नुकसान होता है। यदि वह इसे 580 में बेचता तो उसका लाभ उसकी हानि का दोगुना हो जाता। स्कूटर का क्रय मूल्य क्या होगा? उसका लाभ क्या होता? इसकी हानि का दुगना हो जाता। स्कूटर का क्रय मूल्य हो जाएगा ₹500। अगला प्रश्न देखते हैं, एक नाव धारा के विपरीत 80 किलोमीटर चलती है। क्या है? नाव क्या है? धारा के विपरीत 80 किलोमीटर 16 घंटे में तथा धारा के साथ 72 किलोमीटर 12 घंटे में चलती है। इससे जल में नाव की गति क्या होगी? तो जो नाव की गति हो जाएगी वो हो जाएगी 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, यदि एक शांत जल में 22 से 1/2 किलोमीटर 1 घंटे में तय करता है, तो एक व्यक्ति क्या है शांत जल में इतने में तय करता है, तो यदि वे क्या है इसकी विपरीत लिखा, अरे एक सेकेंड इसमें थोड़ा सा ना विजिबल नहीं है। धारा की विपरीत दिशा में अगर वो जाता है तो धारा के साथ के समय का दुगना है। तो अगर वो धारा के विपरीत दिशा में चले तो क्या चल रहा है कि धारा के साथ का जो समय है उससे उसे दुगना लग रहा है। तो धारा की गति क्या होगी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। इसका जो है महत्तम समापवर्तक बताना है। महत्तम समापवर्तक जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऊपर वाले का संख्याओं का लेंगे HCF और नीचे वाले का लेंगे HCM, वो सही उत्तर हो जाएगा 1/60। अगला प्रश्न देख लेते हैं, एक कार्यालय में वरिष्ठ अधिकारी और सचिव हैं।
यदि 15 सचिव छुट्टी पर चले जाएं और प्रत्येक सचिव के ऊपर 2 वरिष्ठ अधिकारी हैं, उसके बाद 45 वरिष्ठ अधिकारियों की छुट्टी पर आने के पश्चात प्रत्येक वरिष्ठ अधिकारी के पास 5 सचिव हैं, तो फिर ज्ञात कीजिए कि शुरू में कितने सचिव थे। तो जो शुरू में सचिव थे तो वो सचिवों की संख्या हो जाएगी इसमें ऑप्शन नंबर बी 40। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जिसका सही आंसर हो जाएगा 40। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है इसका महत्तम समावर्तक आपको बताना है। 285, 510 और 1440। तो महत्तम समावर्तक हो जाएगा ऑप्शन बी 15। अगला देख लेते हैं UDHR मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा का कौन सा अनुच्छेद उत्पीड़न से शरण लेने के लिए अधिकार की गारंटी देता है। तो वो देता है ऑप्शन बी अनुच्छेद 14। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा अगला प्रश्न है NPA का पूर्ण रूप क्या है। तो NPA का पूर्ण रूप ऑप्शन नंबर ए गैर निष्पादित परिसंपत्तियाँ। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश के किस जिले में शेरा नृत्य मनाया जाता है। तो शेरा नृत्य जो है वो मनाया जाता है ऑप्शन सी ललितपुर में। अगला प्रश्न, चलिए अगला प्रश्न है व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नागरिक और सैन्य दोनों उद्देश्यों के लिए सभी परमाणु विस्फोटों पर प्रतिबंध। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में उपलब्धियों के लिए प्रदान किया जाता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए खेल के लिए। इंडिया विंस फ्रीडम किसकी रचना है। तो इंडिया विंस फ्रीडम ये है अबुल कलाम आज़ाद की रचना। अगला प्रश्न देख लेते हैं 2016 के विमुद्रीकरण के बाद RBI ने कितने प्रतिशत 500 और 1000 के नोट प्राप्त किए। तो वो किया 98.96%। अगला है 1993 में मानव अधिकारों पर विश्व सम्मेलन को अपनाया गया। तो जो है VNA घोषणा को अपनाया गया। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने लोकसभा और राज्यसभा विधानसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण को बढ़ाया। तो वो बढ़ाया ऑप्शन डी 89वां संशोधन। अगला है लोकटक झील, ये सभी को पता है, बहुत ही ईजी प्रश्न। लोकटक झील कहाँ है, मणिपुर में। चलिए अगला है प्रस्तावना उद्देशिका में राष्ट्र की एकता और अखंडता शब्दों का उद्देश्य किस मौलिक सिद्धांत को बढ़ावा देता है। तो एकता और अखंडता देता है संप्रभुता को। अगला प्रश्न है एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो इंटरनेट के माध्यम से आने वाली सभी डेटा को फिल्टर करता है। तो वो करता है ऑप्शन डी फायरबॉल। अगला प्रश्न है दर्शकों के साथ संवाद करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के रणनीतिक उपयोग के लिए क्या शब्द है। तो इसके लिए जो शब्द है वो हो जाएगा सामाजिक नेटवर्किंग। अगला प्रश्न है भूटान की राजधानी क्या है। तो वो है ऑप्शन सी थिम्पू। अगला प्रश्न देख लेते हैं भारत में सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है। तो भारत में सबसे लंबा नदी पुल है भूपेन हजारिका सेतु। अगला प्रश्न है सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड कब पेश किया। तो सरकार ने जो है किसान क्रेडिट कार्ड पेश किया है अगस्त 1998 में। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं भारत और वियतनाम के बीच साझेदारी में उनके क्षेत्रीय सुरक्षा परिदृश्य में किस प्रकार परिवर्तन आएगा। तो वो परिवर्तन जो आएगा किस प्रकार आएगा, सांस्कृतिक एकीकरण के माध्यम से, या फिर आर्थिक प्रतिबंध लगाकर, या रक्षा और समुद्री सुरक्षा बढ़ाकर, या फिर संयुक्त परमाणु कार्यक्रमों के माध्यम से। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रक्षा, सहयोग और समुद्री सुरक्षा बढ़ाकर। अगला प्रश्न देख लेते हैं जून 2024 तक लोकसभा के विपक्ष के नेता कौन हैं। तो विपक्ष के नेता ऑप्शन ए राहुल गांधी। अगला है तुगलकनामा पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसके लेखक हो जाएंगे ऑप्शन ए अमीर खुसरो। अगला प्रश्न देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी क्या करता है। तो ये अक्षय ऊर्जा एजेंसी है वो क्या करता है, अक्षय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं वैश्विक आतंकवाद विरोध प्रयासों के समन्वय के लिए किस संगठन को जिम्मेदार माना जाता है। तो वो माना जाता है ऑप्शन डी UNCCT को। अगला प्रश्न है दूध उत्पाद, ब्रेड आदि आवश्यक वस्तुओं पर GST दर क्या है। तो वो है ऑप्शन नंबर ए 5%। अगला है चंद्रमा पर नासा के मानव व्यू लैंडिंग मिशन को क्या नाम दिया गया। 2024-25 तक होने की संभावना है। तो इसको नाम दिया गया है अर्टीमिस। क्या नाम दिया गया है इसको, अर्टीमिस। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय थर्मोन्यूक्लियर प्रायोगिक रिएक्टर परियोजना का उद्देश्य निम्नलिखित की व्यवहार्यता प्रदर्शित करना है। तो ये किसकी व्यवहार्यता प्रदर्शित करना है, वो है ऑप्शन बी बड़े पैमाने पर कार्बन मुक्त स्रोत के संलयन ऊर्जा। चलिए अगला देख लेते हैं 14 सितंबर को किस रूप में मनाया जाता है। तो 14 सितंबर को जो है किस रूप में मनाया जाता है, वो मनाया जाता है राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में। अगला है भारत माला परियोजना किससे संबंधित है। तो ये है ऑप्शन ए सड़क मार्गों से संबंधित।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार भारत में प्रकाश के त्यौहार के रूप में मनाया जाता है? तो वो है ऑप्शन बी, दिवाली। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय जीएसटी में निम्नलिखित में से किस प्रकार का कर प्रस्तुत किया जाता है? तो जीएसटी जो है एक प्रकार का सेवा कर है। अगला है, निम्नलिखित में से किसने पहली बार बुनियादी शिक्षा का विचार दिया? तो वो दिया है ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी जी ने। अगला है, भारत में 2020-21 में कौन सा राज्य मसालों का प्रमुख उत्पादक है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2021 की बात की गई है तो मध्य प्रदेश। चलिए, प्रथम लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड, शांति भंग, डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड जो है शांति भंग का आजीवन पुरस्कार को प्राप्त किया है। तो ये किसने प्राप्त किया? ऑप्शन ए, सलमान रुश्दी ने। सबसे कम लिंगानुपात वाला भारतीय राज्य है, सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य है हरियाणा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। जनसंख्या जो है डी का घनत्व है, तो डी बराबर संख्या बटे स्पेस, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, बायोमेट्रिक है का प्रौद्योगिकी का एकीकरण भारत के आंतरिक सुरक्षा ढांचे को कैसे बढ़ाता है? तो ये आंतरिक सुरक्षा जो ढांचा है इसको ये कैसे बढ़ा रहा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पहचान और सत्यापन प्रक्रियाओं में सुधार करके। अगला देख लेते हैं, 1928 में बरडौली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? तो वो किया था ऑप्शन बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। अगला है, 2021 में इंस्टाग्राम को इंटरनेट पर दुनिया भर में सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में स्थान मिला है, तो वो मिला है ऑप्शन डी, चौथा। चीन ने तिब्बत पर आक्रमण कब किया? तो चीन ने जो है तिब्बत पर आक्रमण किया था सन 1950 में, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस जीव को जल प्रदूषण का जैव संकेत था? तो जब जल प्रदूषण की बात है तो शेर इसका उत्तर नहीं हो सकता, जैबरा नहीं हो सकता। अब केचुआ और मेंढक में से एक होगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मेंढक। अगला देख लेते हैं, यदि आप इन्फॉर्मेशन को 1, 5, 6, 8 के अक्षरों का उपयोग करके ठीक एक अर्थपूर्ण अंग्रेजी शब्द बना सकते हैं, तो उस शब्द का चौथा अक्षर क्या होगा? तो उस शब्द का जो है चौथा अक्षर हो जाएगा ऑप्शन ए, एम। अगला देख लेते हैं, जैसे कि प्रक्षोभ है जो प्रक्षोभ पथ से संबंधित है, उसी प्रकार दूसरा संबंध कौन सा है? तो दूसरा संबंध हो जाएगा ऑप्शन डी, उपग्रह कक्षा से। अगला प्रश्न है, यदि धारा के विपरीत चलने वाली नाव की गति 18 किलोमीटर प्रति घंटे, तो धारा की गति क्या होगी यदि धारा की दिशा में नाव की गति इसकी विपरीत दिशा वाली से 50% अधिक है? तो विपरीत दिशा वाली से अगर 50% अधिक है तो इसकी गति क्या? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला देख लेते हैं, 8 मीटर आधार और 16 मीटर ऊंचाई वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 64 मीटर स्क्वायर, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, एक्स जो वाई है एक्स के पूर्व में है और पी के पूर्व में है, जेड वाई के उत्तर पश्चिम में है, जेड की किस दिशा में वाई है? तो जेड की किस दिशा में वाई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, दक्षिण पश्चिम। अगला है, असमान संख्या चुननी है, तो असमान संख्या इसमें से कौन सी हो जाएगी? वो हो जाएगी ऑप्शन ए, 57, 45। चलिए, इस श्रृंखला को पूरा करना है, 13, 17 इस तरीके से ये श्रृंखला है। तो इसमें क्या है कि श्रृंखला में शेष से भिन्न बताना है, तो शेष से भिन्न हो जाएगा ऑप्शन डी, 27। अगला प्रश्न है, एक आदमी अपनी यात्रा से पहले 200 किलोमीटर 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है, खराब मौसम के कारण भी अपनी यात्रा के अगले 200 किलोमीटर 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है। उसकी यात्रा के पहले 400 किलोमीटर के लिए उसकी औसत गति क्या थी? तो पहले जो 400 किलोमीटर के लिए उसकी औसत गति थी वो हो जाएगी उसकी 61.53 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देख लेते हैं, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए डेजी ने कहा, तस्वीर की ओर इशारा करते हुए डेजी ने क्या कहा कि मेरी कोई बहन नहीं है, लेकिन उस आदमी की माँ मेरे पिता की बेटी है। तो वह तस्वीर किसकी थी? तो वह तस्वीर थी उसके ऑप्शन ए, बेटे की। अगला देख लेते हैं, रानी पश्चिम की ओर 20 किलोमीटर चली, फिर बाईं और मुड़ी और 20 किलोमीटर चली, फिर वह बाईं ओर मुड़ी और 20 किलोमीटर चली, अपने बाईं ओर से 45 डिग्री घूम गई और सीधे चली। अब वह किस दिशा में चल रही है? तो वह अब किस दिशा में चल रही है? तो वह चल रही है ऑप्शन डी, उत्तर पूर्व दिशा में। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, इस तरीके का ये पूरा चार्ट दिया गया है, कोडिंग पूरी दी गई है, तो इसका मैं सही उत्तर बता देती हूँ आपको। तो इसका सही उत्तर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बाकी सॉल्यूशन आप लोगों को बाद में अलग से वीडियो में बताएंगे, अभी फ़िलहाल आप अपना पेपर बस चेक करते जाइए। ठीक है, तो ये सीरीज़ है, इसका जो आखिरी पद है, जो अगला पद है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 135। चलिए, ये भी हो गया। अब ये चिन्ह के देखिए, दिए गए प्रश्न में चिन्ह ये दिए बनाए कि बाई और अक्षरों के 2 सेट हैं,
इस तरह जुड़े हुए हैं। अक्षरों के तीसरे सेट उसके अंतर्गत 4 विकल्पों में से एक के बीच ही यही संबंध है, यही विकल्प सही विकल्प ज्ञात करना चाहिए। जो ये सेट दिए गए इसमें जो संबंध है उसी संबंध के हिसाब से एक और बताना है। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए रिंग्स। अगला देख लेते हैं विषम युग्म ज्ञात करिए। तो कुत्ते के बच्चे को पिल्ला कहेंगे, गाय के बच्चे को बछड़ा, भेड़ के को मेमना। तो ये सी है जो विषम हो जाएगा। अगला देख लेते हैं पी क्यू आर, ये 5 पी क्यू आर एस टी ये 5 सदस्य हैं। पी और क्यू एक विवाहित जोड़ा है। क्यू महिला सदस्य है। पी आर का इकलौता बेटा है जिसकी इकलौती बेटी एस है। टी एस की माँ है। क्यू टी से कैसे संबंधित है? तो क्यू और टी में क्या संबंध है ये आप लोगों को बताना है। तो क्यू टी से कैसे संबंधित है, वो है उसकी हो जाएगी बहू। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, ये पूरा चार्ट वाला प्रश्न है, पाई चार्ट का प्रश्न है। तो इसका राइट उत्तर बता देती हूँ इस क्वेश्चन का। पूरा क्वेश्चन आप लोग आराम से देखिएगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 50। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। नीचे दी गई अक्षर श्रृंखला के अनुसार प्रश्न का उत्तर देना है। दी गई व्यवस्था में कौन से दो पड़ोसी वर्णमाला क्रम में सबसे दूर है? तो सबसे दूर कौन से हैं? डी क्यू दूर है, डी वाई दूर है, या कौन दूर है? तो आप सभी के नंबरिंग लिखेंगे और आपस में कंपेयर करके देखिएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डी और वाई। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि लोगों के एक समूह में 40 को चाय पसंद है, 30 को कॉफ़ी पसंद है, 20 को चाय और कॉफ़ी दोनों पसंद है, तो कितने हैं जो केवल चाय पसंद करते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 20। ठीक है, तो चलिए यहाँ से हो रहे हैं हिंदी के प्रश्न शुरू। चलिए हिंदी के प्रश्नों को देख लेते हैं। तो ये पूरी एक कविता दी गई है जो कि सुभद्रा कुमारी चौहान जी की है। तो इनको देख लीजिएगा भाई, जो बचपन में सबने सुनी, ये बुंदेले हरमोलों की मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो इसका पहला प्रश्न है, कवित्री की अधिकांश रचनाएं हैं तो कैसी हैं? ऑप्शन सी देशभक्तिपूर्ण। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी में मर्दानी शब्द का क्या अर्थ है? तो उसका अर्थ है वीरांगना। पद का सही शीर्षक हो जाएगा झांसी की रानी। इसका कवित्री का नाम है सुभद्रा कुमारी चौहान। अगला देख लेते हैं, इस कविता में प्रयोग किया गया है तो वो किया गया है वीर रस, ऑप्शन डी। विदुर का स्त्रीलिंग बताना है तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी विधवा। अगला देख लेते हैं, तुम कब आओगे में उचित विराम का प्रयोग कीजिए। तो उचित विराम चिन्ह जो हो जाएगा ऑप्शन बी प्रश्नवाचक चिन्ह हो जाएगा। मगध की कविता के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार ये किसको दिया गया? श्रीकांत वर्मा जी को दिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण है? तो विशेषण शब्द जो है वो ऑप्शन सी निपट है। अव्यय के कितने भेद होते हैं? अव्यय के भेद होते हैं ऑप्शन नंबर बी 4। री का जो 4 स्थान हो जाएगा ऑप्शन डी मूर्धा हो जाएगा। अगला देते हैं, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं। तो धर्म का अर्थ क्या है? धर्म का अर्थ है ऑप्शन बी गुण। कानन का पर्यायवाची क्या होगा? तो कानन का जो पर्यायवाची है वो वन या अरण्य दोनों हो सकता है, लेकिन फिलहाल के हम मान के चलेंगे ऑप्शन डी अरण्य। कलाकृत में समास कौन सा है? तो इसमें जो समास हो जाएगा कलाकृत वो हो जाएगा कर्मधारय समास। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस विभाग में कृतवाचक का प्रयोग हुआ है? तो कृतवाचक का हुआ है प्रयोग ऑप्शन डी। मोहन पुस्तक पढ़ रहा है मैम। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द छांटिए। पुल्लिंग शब्द जो है वो हो जाएगा आपका आहार। अगला है, माघ फागुन में पड़ने वाली ऋतु के, माघ और फागुन पड़ने वाली ऋतु के लिए एक शब्द है ऑप्शन ए शिशिर। अभिज्ञ शब्द का भिन्नार्थक शब्द क्या है? तो अभिज्ञ का समभिन्नार्थक हो जाएगा ऑप्शन बी जानकार। चीफ की दावत के रचनाकार कौन है? चीफ इसके रचनाकार ऑप्शन सी भीष्म साहनी। निम्नलिखित में से कौन सा अर्ध विराम चिन्ह है? तो अर्ध विराम चिन्ह हो जाएगा ऑप्शन बी इति और इति शब्द युग्म का सही विकल्प। तो इति का सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन ए समाप्ति और बाधा। निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन करें। तो वाक्य का शुद्ध रूप जो है ऑप्शन नंबर बी मैं गाने का अभ्यास करता हूँ। चलिए अब अगला है, अभय और उभय शब्द के युग्म का सही अर्थ। तो अभय और उभय का सही अर्थ हो जाएगा ऑप्शन ए निर्भय और दोनों। अंधेर नगरी का अर्थ है अन्याय की जगह, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कांति और क्लांति शब्द युग्म का सही अर्थ। तो कांति का मतलब होता है चमक और क्लांति माने थकावट, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आधि और व्याधि, तो आधि शब्द का अर्थ है मानसिक कष्ट। चलिए अगला देख लेते हैं, ता वर्ग की ध्वनि का उच्चारण जो है इसका सही उच्चारण हो जाएगा दंत ध्वनि। चलिए वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है, इस वाक्य में कौन सा अव्यय है? तो इसमें है कारणवाचक। अगला है, बिनु पक चले सुने बिनु काना कर बिनु कर्म करे विधि नाना, इस पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार तो ये हो जाएगा विभावना अलंकार। अगला है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है? तो वो दिया जाता है ऑप्शन डी साहित्य के क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, दवाई शब्द का सही बहुवचन रूप क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा ऑप्शन बी दवाइयाँ। वर्णमाला किसे कहते हैं? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी वर्णों के व्यवस्थित समूह को।
अगला है अंगारे बरसना मुहावरे का सही अर्थ है, तो इसका सही अर्थ हो जाएगा कड़ी धूप पर होना। अगला है घर का रहस्य जानने वाला बड़ा घातक होता है, अर्थ के लिए बोधक लोकोक्ति, वो लोकोक्ति हो जाएगी घर का बेदी लंका ढाई। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से विशेषण शब्द है, तो निम्नलिखित में से जो विशेषण शब्द है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सुंदर। अगला है मुझे बारिश में भीगना पसंद नहीं है, तो इसमें सर्वनाम का उदाहरण है, तो ये हो जाएगा उत्तम और प्रथम दोनों, पुरुष दोनों। अगला आखिरी प्रश्न देख लेते हैं, निर्वासित में कौन सा प्रत्यय है, तो निर्वासित में प्रत्यय हो जाएगा ऑप्शन है इति प्रत्यय। तो इसी के साथ ये 1 से लेकर 150 तक के सारे प्रश्न पूरे हो रहे हैं। तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपके कितने बन रहे हैं नंबर। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।